सलीम भाई टैक्सी वाले, हमारे निहाल हाजी, हमारे फकीरा हाजी, ये तीनों मेंबर जमीन पर रहे। इन्होंने हर वक्त कोई ना कोई मसाइल में, सब जो भी मसले मसाइल उनका था, उन्होंने अपनी अंतिम कोशिश करके भी वो मसाइल का हल निकाला। और ये लोग हमेशा आपको मिल गए। जो नहीं मिले वो भाग गए, जो नहीं मिले वो भाग। आसिफ शेख को देखिए कि जब भी कोई मुसीबत, चाहे वो हमारे पावर लूम पर कोई, पावर लूम सनद पर कोई मुसीबत आती है तो शेख आसिफ, साइजिंगों पर का मामला आया तो शेख आसिफ, एनआरसी का मामला आया तो शेख आसिफ, एसआईटी का मामला आया तो शेख। बोलने का मतलब ये है कि आज हमारे बीच बहुत से लोग आएंगे जो हमारी पार्टी से, हमसे टिकट ना मिलने के कारण नाराज होके गए। अरे भैया, उनसे कहो तुम होगे पैसे वाले बहुत, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। हमें हमारे मेयार के मुताबिक मेंबर दिए जा रहे हैं, हमारे मेयारी मेंबरान हैं जिनके साथ जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालिक। इससे पहले भी आप लोगों की ने अपनी मेहनत करके, अपनी दुआओं में शामिल रखकर इस इलाके से पूरा पैनल निकाल कर दिया था। जो हमारे मेंबरान ने इस इलाके में आपके बहुत सारे काम किए और काम शेख रशीद साहब और आसिफ शेख के नेतृत्व में यहाँ पर काम हुए। आज मुझे बताओ कि जब भी हमारे पूरे शहर की बात तो मैं नहीं कहूंगी, चलो वो बाकी लोगों ने कह दिया, लेकिन जब भी हमारे इस इलाके में किसी माँ बहन को कोई तकलीफ होती है, चाहे दवा खाने का मसला हो, चाहे घरगुती कोई मसाइल पैदा हो जाए, पुलिस स्टेशन का मामला हो, तो आप लोग आकर बिला झिझक शेख रशीद साहब के घर की डोर की बेल बजाते हैं और वहां से आप लोगों का साथ देने का आज़्म रखते हुए शेख रशीद साहब किसी को न किसी को आप लोगों के साथ लगाते थे। मैं मेरी माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है। जो आप लोगों को वो घर पे हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी खाला, हमारी आपा कहा करते थे, आज आप लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि उनका काम आप लोगों को बहुत ही सुलझे हुए तरीके से करना है। आज ये वक्त आ गया है कि हमारे इस पैनल को हम किस तरीके से सेट करें, क्योंकि आगे अभी बहुत से लोगों ने बताए कि हमारे सरों पर एक लटकती हुई तलवार है, जो ऐसे ऐसे कायदे, ऐसे ऐसे कवानीन हम पर लादे जाएंगे। हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पर हमारे अच्छे उम्मीदवार चाहिए, जो आपके साथ जमीन पर बैठ के, आपके घरों के पास जमीन पर बैठे, आपके घरों के अंदर आकर जमीन पर बैठकर हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ ताल्लुक अच्छा रखे और हमेशा हमें हर वक्त मिल जाए। ऐसे मेंबर आपको दिए जा रहे हैं। अभी ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, लेकिन इत्मीनान रखो कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मेरी बहनों, लॉकडाउन का तो बहुत कुछ बताया गया है मुझसे पहले, लेकिन शेख रशीद साहब इसी घर में बैठकर यही किट बनवाते थे और यहीं से अपने लोगों के घरों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। कोई भी दूसरा यहाँ पर पैर रखने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि हमसे उनको कोरोना हो जा रहा था। कोरोना जैसी बीमारी के अंदर मैं उस वक्त मेयर थी, लेकिन मैं भी डायबिटीज पेशेंट होने के बावजूद भी मैंने दम नहीं लिया। मैंने हर हॉस्पिटल में विजिट किया, जबकि एक मंत्री दादा उसे वो पीपी किट पहनकर मरीजों हॉस्पिटल में एंट्री करते थे, लेकिन मैं सिर्फ मास्क लगाकर अंदर जाती थी। मैंने कभी पीपी किट नहीं पहना, क्योंकि मौत आने वाली है, ये हमारा ईमान है। और जब अल्लाह ने हमारा वक्त पूरा कर देगा, अल्लाह ताला के पास पूरा हो जाएगा, हमको जाना है, ये यकीन है। तो मेरा सिर्फ अपनी माँ बहनों को कहना यह है कि हम एक परिवार के लोग हैं। हमको आप लोगों को शेख रशीद साहब और शेख आसिफ, शेख रशीद साहब आपके बीच नहीं है, जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा है।
लेकिन आज आसिफ शेख को देखिए कि जब भी कोई मुसीबत, चाहे वो हमारे पावर लूम सनद पर कोई मुसीबत आती है तो शेख आसिफ, साइजिंगों पर का मामला आया तो शेख आसिफ, एनआरसी का मामला आया तो शेख आसिफ, एसआईटी का मामला आया तो शेख आसिफ। तो जो शख्स इक्तदार में ना रहते हुए भी मालेगांव शहर के पूरे मसाइल हल करने के लिए हर वक्त मैं आप लोगों को, मैं उसकी माँ हूँ, मैं बता रही हूँ, वो बहुत कम नींद लेता है। मैं समझती हूँ 4 घंटे की नींद आसिफ शेख को मिलती है, बाकी पूरा वक्त आवाम की तकलीफों को कैसे कम किया जाए, उसके मसाइल, आवाम के जो मसाइल है उनको दिमाग पर लेकर किस तरीके से मैं इस बंदे की मुसीबत को हल करूं, बस रात और दिन इसमें लगा रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज हमारे बीच बहुत से लोग आएंगे जो हमारी पार्टी से, हमसे टिकट ना मिलने के कारण नाराज होके गए। अरे भैया, उनसे कहो तुम होंगे पैसे वाले बहुत, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमें हमारे मेयार के मुताबिक मेंबर दिए जा रहे हैं, हमारे मेयारी मेंबरान है जिनके साथ हमको रहना है। बोलो क्या बोलते हो माँ बहनों, ये एक मशवरा है कि आज वर्गलाने वालों के बीच हमको नहीं जाना है। 4 उम्मीदवार आसिफ शेख ने आप लोगों के वार्ड में दिए, अभी ऑफिशियली ऐलान होना, मैं फिर कह रही हूँ बाकी है। तो आप लोग आसिफ शेख के साथ रहेंगे या कि आप लोगों को बहकाने वाले कामयाब हो जाएंगे? बोलो जल्दी, हाथ उठाओ सब, पीछे से हाथ नहीं उठ रहे हैं। देखिए मेरी बहनों, मुझे पूरे शहर से नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों पे बहुत घमंड और बहुत फख्र महसूस होता है कि एक आवाज पर मेरे वार्ड की, मेरे इलाके की तमाम वो माँ बहनें मेरे एक बुलावे पर यहाँ हाजिर हो जाती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मुझे लगता है कि आज भी शेख रशीद साहब हमारे साथ यही कहीं हमारे साथ बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप लोग, उनके जाने के बाद भी आप लोग वही सब रिश्ते निभा रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसा ही काम करेंगे। 4 उम्मीदवार देंगे, चारों को पैनल निकालना है। हमें अपना पैनल जो है, सबसे पहली बात समझा दूं, पैनल को लंगड़ा नहीं होने देना है। मतलब ये नहीं कि भाई 3 उम्मीदवार आए, चुनकर एक रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि लोग कहेंगे कि लोग पूरे शहर की निगाह अगर कहीं है तो वो वार्ड नंबर 8 पर आए, क्योंकि वो लोगों का ऐसा बोलना है कि ये इस इलाके में आप कहाँ शेख रशीद साहब है। लेकिन मेरी जाबाज बहनों, ये बता दो कि शेख रशीद साहब नहीं है, लेकिन हमारी मोहब्बतें, हमारी शफकतें आज भी उनके और उनके परिवार के साथ है। बताएंगे ना? आवाज से बोलो बहनों, आवाज से बोलो, पीछे से आवाज आ रही नहीं है, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। बताएंगे जरूर इंशाअल्लाह। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर सब बात छोड़ती हूँ। यहाँ पर कोई मिला मेंबर कभी हो सकता है, गहमा गहमी का माहौल होता है, कभी किसी को मिलने में ताखीर हो जाती है, कभी कोई वक्त पर नहीं मिला, बाद में मिला, तो नाराजगी नहीं बताना है, हमको नाराजगी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनसे हमें 5 साल अपने को काम लेना है अपने इलाके में। और जो भी हम पर मुसीबत आएगी, अभी एसआईटी का मामला बहुत गर्म जोशी से उठने वाला है बहनों। एक बात ध्यान में रखो कि ये 15 तारीख जो है, जो वोट करेगा वो रिकॉर्ड में रहेगा, जो वोट नहीं देगा वो रिकॉर्ड से बाहर हो जाएगा। इसलिए सारे कामों को बाला ताक रखते हुए कोई काम नहीं करना है। सुबह सवेरे मैं तो बोलती हूँ अपनी बहनों को कि इस मर्तबा वोट देना इसलिए जरूरी है कि हम रिकॉर्ड में रहेंगे, लेकिन कामों में लग जाने के कारण क्या होता है कि हमारी वोट कोई और डाल देता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें रिकॉर्ड में रहना है। हम पर अभी
फिरका परस्त ताकतें बहुत से ऐसे कायदे और बहुत से ऐसे कवानीन मुसलमानों पर लादने वाली है और उनकी निगाह मालेगांव शहर पर है। इसलिए अभी सताने का काम थोड़ा सा थमा है इलेक्शन के कारण, लेकिन इलेक्शन होने के 1 महीने बाद वो फिर SIT का मामला लाएंगे। कोई भी बहन का नाम आ सकता है, हमारी कोई भी बहन के ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है, तो यही आसिफ शेख खड़ा रहेगा आप लोगों के पीछे। यही वार्ड के हमारे 4 मेंबर आप लोगों की निगरानी और आप लोगों की सरपरस्ती करेंगे और आप लोगों को जेल में जाने से रोकने का काम करेंगे और वहां पर मजबूती के साथ खड़े रहने वाले यही हमारे लोग हैं जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं। यह बात ध्यान में रखना, जरा सी भी देरी करी और अपनी वोट अगर किसी और ने डाल दिया तो नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि वोट अपना वहां पर नाम दर्ज कराएगी कि हम मालेगांव शहर के रहने वाले हैं और हम यहाँ अपना रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड बनाएंगे ना, रिकॉर्ड बनाएंगे ना। अभी आगे मुलाकातें होती रहेगी। देखिए, आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अपने 4 उम्मीदवारों से भी कहा कि इस पैनल से तो मुझे इत्मीनान है, क्योंकि देखा आप लोगों ने माजी में भी सलीम भाई टैक्सी वाले, हमारे निहाल हाजी, हमारे फकीरा हाजी, ये तीनों मेंबर जमीन पर रहे। इन्होंने हर वक्त कोई ना कोई मसाइल में सब जो भी मसले मसाइल उन तक आए, उन्होंने अपनी अंतिम कोशिश करके भी वो मसाइल का हल निकाला और ये लोग हमेशा आपको मिल गए। जो नहीं मिले वो भाग गए, जो नहीं मिले वो भाग गए। तो अभी पैसे की ताकत बताई जाएगी, हमको वर्गलाया जाएगा, मगर हमको एक वोट को भी नहीं बांटना है, एक वोट को नहीं बांटना है, 4 वोट देना है। 3 तारीख को इंशाअल्लाह निशान आ जाएगा। जो हमारे जिम्मेदारान जो आज बैठे हुए हैं, ये आपको घरों तक लाकर अपना निशान बता देंगे। देखिए, शेख रशीद साहब ने इस पूरे इलाके में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जितने भी बहने हैं, सबके साथ एक जैसा सुलूक किया है। हर वो बहन की आंख रोती थी, उनके वक्त रुखसत हर एक बहन की आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं की लाज रख लेना और मरने के बाद भी उनके साथ वही सुलूक करना जो उनकी हयात में आप लोगों ने किया। करेंगे ना बहनों?